गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम लोग आएंगे इस वीडियो लेक्चर में, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है सम ऑफ बाइनोमियल सीरीज, है ना। मीन्स डिफरेंट टाइप्स के बाइनोमियल सीरीज को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, बाइनोमियल सीरीज मीन्स बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हम लोग जानते हैं, NC0, NC1, NC2, है ना। ये सारा बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होता है। तो इन्हीं सबों से रिलेटेड जो मेरा सीरीज हो, है ना, सीरीज इन्वॉल्विंग C0, C1, C2, है ना, आर कॉल्ड बाइनोमियल, है ना, सीरीज। डिफरेंट टाइप का सीरीज। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा पहले यहाँ समझ लें। देखो, बहुत सारे टाइप का सीरीज़ होगा, ये देख लो, इतने सारे टाइप्स का सीरीज़ है। ठीक है, बट सबको थोड़ा सा समझ लेना है, बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, जैसे देखो, पहले ऐसा सीरीज आएगा जिसमें एक सिर्फ C रहेगा। देखो C0, इसको हम लोग NCR को अब शॉर्ट में हम लोग सिर्फ CR, है ना, यहाँ कुछ नहीं है मीन्स N, बट यदि N के अलावे कुछ है तो यहाँ मेंशन करना होगा। ठीक है, नहीं तो बार बार लिखने से, है ना, परेशानी बचने के लिए हम लोग यहाँ नहीं लिखते हैं। मीन समझना है N है। ठीक है, लेकिन N के अलावे N-1 भी रहा, N+1 कुछ भी, है ना, 10 कुछ भी, तो वो लिखना होगा। ठीक है, चलो, तो सिर्फ एक C वाला, है ना, फिर प्लस माइनस ऑल्टरनेट साइन चेंज हो रहा है सीरीज नहीं, तो ये हम लोग कर चुके हैं, ये हो चुका है। ठीक है, इस पोर्शन में क्या है कि लोअर सफिक्स में ध्यान से देखो, 2 का डिफरेंस है। देखो 0, 2, 4, 6। ठीक है, और वही सीरीज सिर्फ ऑल्टरनेट प्लस माइनस इस तरह से हो रहा है। ठीक है, चेंज। ये मेरा इवन वाला में 2 हो गया, 2 ऑड वाला में होगा 1, 3, 5, 7 सब प्लस में, है ना, और ये प्लस माइनस ये चेंज हो रहा है। ठीक है, अभी ये सिर्फ C वाला चल रहा है। अब जैसे ये मेरा क्या था, 1 का डिफरेंस पर, ये 2 का डिफरेंस पर, ये देखो 3 का डिफरेंस पर, 3 का डिफरेंस 0, 3, है ना, फिर 6 माइनस 3, 3, है ना, 3 के डिफरेंस पर बढ़ रहा है C6 प्लस C9, इस तरह से। इसमें प्लस माइनस तो नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ वैरायटी इस तरह से बनता है कि C 0 से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो, 2 से स्टार्ट हो और 3 के डिफरेंस पर जाए, जैसे 2, 5, 8, 11 इस तरह से। ठीक है, वैसे ही यहाँ 4 के डिफरेंस पर, ये C0 है, C4 प्लस C8, है ना, प्लस इस तरह से डॉट डॉट C1 प्लस C5 प्लस C9, है ना, इस तरह से। ठीक है, ये हो गया सिर्फ C से रिलेटेड इतने टाइप्स के सीरीज, है ना। और भी जैसे देखा जाए, अब C के साथ कुछ इनटू में आएगा नंबर, जैसे 1 इंटू C0 प्लस 2 इंटू C1 प्लस 3 इंटू C2, इस तरह से। ठीक है, ये प्लस माइनस ऑल्टरनेट भी साइन चेंज हो सकता है ना, एक से ज़्यादा भी नंबर इनटू में रह सकता है। ठीक है, इवन डिवाइड में भी रह सकता है। ठीक है, तो ये दूसरे टाइप का हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई में रहे या डिवाइड में आए मेरा कोई नंबर्स, है ना, एक या एक से ज़्यादा भी आ सकता है। ठीक है, ऐसे। अब ऐसा भी होगा कि सेम टर्म में एक से ज़्यादा C हो, मीन्स ऑफकोर्स 2 ही रहेगा। ठीक है, जैसे ये C0 स्क्वायर मतलब C0 इंटू C0, NC0 इंटू NC0, है ना, ये NC1 इंटू NC1, C1 स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से भी होगा। फिर इसमें कुछ और भी नंबर्स मल्टीप्लाई होकर के आएंगे। ठीक है, ये डिवाइड होकर के भी आएंगे, ये प्लस माइनस ऑल्टरनेट साइन भी चेंज होगा नहीं। सो ऑल दीज सीरीज वी हैव टू स्टडी। ठीक है, तो सबको हम लोग 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें ये तो हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, फिर ये हो चुका है ना, और ये हो चुका है। ठीक है ना, इसमें 1 प्लस एक्स पावर n के एक्सपेंशन में 1 पुट करने पर ये आ जाता है और -1 पुट करने पर ये आ जाता है। दोनों को ऐड करने पर इसका वैल्यू आ जाता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर इसका वैल्यू आ जाता है। ठीक है, तो यानी ये मेरा 1 प्लस एक्स पावर n के सब्स्टिट्यूशन से मेरा आ रहा है ना।
तो 1 प्लस एक्स पावर n के एक्सपेंशन में सब्स्टिट्यूशन से आ रहा है, ये सब भी सब्स्टिट्यूशन से ही आएगा, ठीक है। अब समझना है ये सब में भी सब्स्टिट्यूशन से ही आएगा, ठीक है। वही देखना है कि क्या सब्स्टिट्यूशन किया जाए 1 प्लस एक्स पावर n में, ये सारा सीरीज मिले, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं, ठीक है। तो आया जाए, सबसे पहले ये क्वेश्चन लिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम, ठीक है। फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में है देखो C0 मीन्स NC0 रहेगा, है ना, प्लस NC4 प्लस NC8, है ना, प्लस डॉट डॉट, ठीक है, आगे तक, है ना। वैसे ही सेकंड में क्या है, C1 प्लस C5 प्लस C9 प्लस डॉट डॉट, ये 4 का डिफरेंस पर है। तो अब लग रहा होगा डायरेक्ट 4 के डिफरेंस पर क्यों चले गए, तो ये डिफरेंस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो इसको ईजिली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसी से हम लोग स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो शुरू से आए सॉल्यूशन पर। वी हैव 1 प्लस एक्स टू दी पावर n इज इक्वल टू C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3x क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस CnX पावर n, ठीक है। देखो इसमें हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, पुट x इक्वल टू आयोटा आई रूट -1 जो होता है ना, कॉमा वी गेट क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा पावर n इज इक्वल टू C0 प्लस C1i प्लस C2i स्क्वायर प्लस C3i क्यूब प्लस C4i पावर 4, इस तरह से Cni पावर n, ठीक है। अच्छा इसमें हम लोग करेंगे क्या, यहाँ तो हम लोग देख लेंगे कि रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट दोनों को सेपरेट कर लेना है, ठीक है। मीन्स x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिख लेना है ना। तो बिना i वाला देखो क्या आएगा C0, फिर ये मेरा -1 तो माइनस C2, फिर ये +1 तो प्लस C4, है ना, फिर माइनस, देखो ये प्लस माइनस ये हो रहा है ना, ये बिना आयोटा वाला, इसको अलग कर लिए, है ना, ये रियल पार्ट हो गया। प्लस अब एक वैसा टर्म होगा जिसमें आयोटा रहेगा, है ना, तो आयोटा हम कॉमन कर लें, जैसे इसमें देखो C1 हो गया, फिर इसमें -i ये हो जाएगा, है ना, i क्यूब इज -i, है ना, तो ये मेरा -C3 हो गया, ठीक है। वैसे ही प्लस C5 मिलेगा, है ना, यहाँ पर वाला i पावर 5 कितना हो जाएगा आयोटा, ठीक है। तो आयोटा कॉमन कर लिए, फिर माइनस, क्लियर। अब राइट साइड RHS को हम लोग रियल प्लस इमेजनरी कर लिए, वैसे ही LHS में ये है ना, इसको भी रियल प्लस इमेजनरी में कन्वर्ट करना होगा। तो लार्ज पावर जब होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखते हैं। तो 1 प्लस आयोटा को हम लोग देखो लिख सकते हैं √2 cos π/4 प्लस आयोटा टाइम्स साइन π/4, ठीक है। ये तो सबको समझ में आ रहा होगा, कोई टफ नहीं है, क्योंकि cos π/4 कितना होता है 1/√2 और साइन π/4 भी 1/√2, तो √2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस आयोटा, ठीक है। बाकी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना जानते ही हो, यहाँ यही सब सिंपल सा आएगा सिर्फ, ठीक है। नाउ अब इसमें हम लोग लगाएंगे डिमोस थ्योरम, है ना। पावर n है तो ये क्या हो जाएगा, ये √2 पर पावर n आएगा, मीन्स 2 टू दी पावर n/2, है ना, इनटू ये मेरा एंगल में चला जाता है ना, π/4 से ये n π/4 हो जाएगा, तो cos n π/4 प्लस आयोटा 2 टू दी पावर n/2 रहेगा, है ना, इनटू में, ठीक है, साइन n π/4, ठीक है, इज इक्वल टू ये मेरा रियल पार्ट और ये इमेजनरी पार्ट हो गया, है ना, ठीक है, ऐसे। तो अब हम लोग क्या कहेंगे, दोनों साइड से जस्ट इक्वेट कर लेंगे, रियल पार्ट के बराबर इमेजनरी पार्ट के बराबर, है ना। तो ये मेरा हो जाएगा, देखो लिखा हुआ है इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स फ्रॉम बोथ साइड्स, वी गेट
देखो इसका वैल्यू हो गया मेरा कॉस वाला, ठीक है ये, ठीक है, और इसका वैल्यू हो गया मेरा ये साइन वाला टर्म, ये वाला, ठीक है। दिस इज से 1 एंड क्वेश्चन 2, ठीक है। एंड वी नो दैट, देखो हम लोग पहले से क्या जानते हैं, ये देखो इवन लोअर सफिक्स वाले का सम 2 to the power n minus 1, और लोअर सफिक्स वाले का सम 2 to the power n minus 1, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं 1 और 3 को, है ना, ऐड करके, देखो 1 और 3 को ऐड करो, क्या आ जाएगा, C0 ऐड होगा, C2 वाला कैंसिल होगा, फिर C4 वाला ऐड होगा, बात समझे, ठीक है। तो इस तरह से ये मिल जाएगा मेरा C0 C4 प्लस C8 वाला, ठीक है। और जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 और ये 2 और 4 को, ठीक है, दोनों को, इन दोनों को ऐड करेंगे, है ना, 2 और 4 को, तो मेरा क्या आ जाएगा, C1 C3 कैंसिल और C5, ठीक है। तो इस तरह से ये मेरा आ जाएगा, है ना, एडिंग 1 एंड 3 ये मेरा आ गया, ठीक है, एडिंग 2 एंड 4 ये मेरा आ गया, क्लियर, ठीक है। इस तरह से ये हो गया, है ना। और सब्ट्रैक्ट करके भी ये जो हम लोग ऐड किए, है ना, सब्ट्रैक्ट करके भी हम लोग रिजल्ट ला सकते हैं, बट यही पूछा जाता है जनरली, तो ये लिखा गया है, ठीक है ना। एक और सिंपल सा क्वेश्चन लिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2, इफ T0 T1 T2 T3 डॉट डॉट रिप्रेजेंट द टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a plus x power n, then proof that T0 minus T2 plus T4, है ना, माइनस डॉट डॉट स्क्वायर प्लस, यहाँ क्या है, T1 माइनस T3 प्लस T5 माइनस डॉट डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर n, ठीक है। देखो ये कैसे बनेगा, है ना, तो हम लोग ये जानते हैं a प्लस एक्स पावर n इज इक्वल टू C0 a पावर n प्लस C1 a पावर n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस C2 a पावर n माइनस 2 एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस डॉट डॉट, ठीक है। इसमें हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, जस्ट x को रिप्लेस, यहाँ वर्ड यूज़ किया जाए, है ना, रिप्लेस x बाई ix, ठीक है, x के जगह ix पुट कर दो, है ना। क्या होगा ये आगे देखो, यहाँ से क्लियर हो जाएगा बात क्यों ऐसा कर रहे हैं, a प्लस ix पावर n, ठीक है, इज इक्वल टू, ये मेरा इस फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है, T0 माइनस T2 प्लस T4 माइनस, है ना, और आयोटा वाला अलग, ये हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं ना, वैसे ही, ठीक है, रियल पार्ट एक जगह और इमेजिनरी पार्ट एक जगह, ठीक है। तो ये मेरा T0 T2 T1 यही सब क्यों हुआ, क्योंकि ये देखो ये मेरा था, दिस इज T0, ये मेरा T1 है, T1, ठीक है, ये मेरा ये इक्वल टू T2, ठीक है, वही सब तो यहाँ आ गया, ठीक है। अब इसी में हम लोग मॉडुलस ले लेंगे, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो मेरा क्या आ जाएगा, मॉड ले लिए, ठीक है, a प्लस आई बी का मॉड, ये इतना स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यहाँ हो गया a प्लस आई एक्स का मॉड कितना, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट तो दोनों साइड रहेगा, ठीक है, रूट कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर आए। इसमें क्या है, 3 का डिफरेंस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो
3 का डिफरेंस पर, है ना। वो क्या है? प्रूफ दैट C0 C3 प्लस C6 प्लस C9 इस तरह से, ठीक है, उसका वैल्यू 1/3 इंटू 2n प्लस 2 इंटू कॉस n π/3 प्रूफ करना है, ठीक है। एंड ऑल्सो फाइंड द सम C1 प्लस C4 प्लस C7 प्लस डॉट डॉट एंड C2 प्लस C5 प्लस C8, ठीक है। ऐसे तो ये तीनों, है ना, 3 का डिफरेंस पर है, किसी एक को मैं बतलाता हूँ, ठीक है, बाकी दोनों को कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें हम लोग का 3 का डिफरेंस है ना, तो हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके एक्सपेंशन में। पहले तो 1 प्लस एक्स पावर n सोल्यूशन हम लोग कहें, ठीक है। 1 प्लस एक्स पावर n को एक्सपैंड करके लिख लिए, C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3x क्यूब प्लस C4x पावर 4, है ना, इस तरह से, ठीक है। ये 6 पावर तक, क्योंकि बिल्कुल क्लियर हो जाए ताकि, है ना, इसलिए पावर 6 तक लिखे हैं। क्यों, आगे देखो समझ में आ जाएगा, है ना। पुट x इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। यस, ये बिल्कुल जो समझ रहे हो वही ओमेगा है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, एक्चुअली 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। बारी बारी से हम यहाँ पुट करेंगे सबों को, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। वी गेट, देखो 1 रखने पर क्या होगा, 1 रखा जाए तो 1 प्लस 1 2 टू दी पावर n इक्वल टू C0 प्लस C1 प्लस C2 C3 4 5 6, ठीक है। अच्छा, x के जगह ओमेगा रखें, 1 प्लस ओमेगा पावर n इज इक्वल टू ये मेरा C0 प्लस C1 ओमेगा प्लस C2 ओमेगा, है ना। यहाँ देखो ओमेगा क्यूब दैट इज 1 हो गया, ओमेगा क्यूब 1 होता है ना, ठीक है। और यहाँ ओमेगा पावर 4 आना चाहिए, जो कि ओमेगा हो गया क्योंकि ओमेगा क्यूब निकल गया, ठीक है। यहाँ भी ओमेगा पावर 5 होना चाहिए, ओमेगा क्यूब इज 1, सो दिस बिकम्स ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। प्लस यहाँ ओमेगा पावर 6 3 का मल्टीपल है ना, तो वो मेरा 1 हो गया, ठीक है। यहाँ यूज क्या हो रहा है, ओमेगा क्यूब 1, ठीक है, ये यूज हो रहा है। अब वैसे ही x के जगह ओमेगा स्क्वायर रखें, ठीक है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर n इज इक्वल टू C0 प्लस C1 ओमेगा स्क्वायर प्लस C2 ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर यहाँ आएगा, मीन्स ओमेगा पावर 4 मीन्स ओमेगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब यानी ओमेगा पावर 6, तो ओमेगा पावर 6 इज 1, सो ये C3 रह गया, है ना। उस तरह से देख सकते हो, ठीक है, हो जाएगा 9। अब तीनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है। तो ध्यान से यहाँ देखो कि ये तीनों C0 ऐड होगा, ठीक है, ये तीनों C0 ये ऐड होगा, ठीक है। और उसके बाद सेकंड पोजीशन पर देखो तो C1 कॉमन होते हुए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो कि 0 होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है ना, तो C1 वाला टर्म नहीं आएगा। बिल्कुल वैसे ही C2 में भी C2 कॉमन हो गया तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा अगेन 0, ठीक है। बट फिर से यहाँ देखो ये C3 मेरा ये 3 टाइम्स ये ऐड हो जाएगा, है ना। तो यानी 2 का गैप है ना, 2 को छोड़ करके तीसरा, तो 3 का डिफरेंस पर आ रहा है ना। फिर से ये दोनों 0 हो जाएगा और फिर से ये क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये यहाँ कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो इसलिए तीनों को ऐड कर दो, यहाँ हो गया 3 टाइम्स मेरा क्या, 3 टाइम्स C0 C3 C6, है ना, यहाँ तीनों ऐड हो गया, ठीक है। 2 टू दी पावर n 1 प्लस ओमेगा पावर n प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर n, ये वाला तीनों, ठीक है, ये आ गया। अब रही बात इसको सिंप्लीफाई करने की, ठीक है। तो 2 टू दी पावर n, है ना, प्लस ये प्लस है, ठीक है, प्लस ये 1 प्लस ओमेगा मीन्स माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मीन्स माइनस ओमेगा,
ठीक है, इज इक्वल टू, ये उत्तर आया। इनका वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा, ओमेगा मेरा होता है ओमेगा -1 प्लस √3i, है ना, आयोटा/2, ठीक है। एंड ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है -1 √3i/2, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ठीक है। 2n प्लस, अब यहाँ फिर से देखो 1/2 इज cos π/3 प्लस आयोटा √3/2 sin π/3, वैसे ही यहाँ होगा सिर्फ माइनस में, ठीक है। अब इसमें डिमोस थ्योरम लगा दे तो ये मेरा एंगल में चला जाता है पावर, cos π/3 से ये cos nπ/3 प्लस i sin nπ/3 प्लस, वैसे ही यहाँ ये सिर्फ माइनस में, तो ये प्लस माइनस में ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। और बच क्या जा रहा है 2n प्लस, है ना, ये 2 टाइम्स cos nπ/3, है ना। और यहाँ वाला हम लोग 3 डिवाइड में ले आएंगे तो ये मेरा हो जाएगा 1/3 टाइम्स इतना, ये आंसर, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम लोग को निकालना है ये भी 2 सीरीज, ठीक है। तो इसमें देखो 0 से शुरू हो रहा था, इसमें 1 से शुरू हो रहा है ना, तो इसमें करना कुछ नहीं है, बस देखो इस सीरीज को समझना है कि मेरा 1 से शुरू हो, यानी C0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। मतलब वो कैसे हटेगा, है ना, वो हम लोग सोचेंगे, या कहो कि C1 कैसे बचा रह जाएगा, ठीक है, यही सोचना ज़्यादा सही होगा। तो देखें C1 कैसे बचा रह जाएगा, तो उसके लिए क्या होगा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हटाना होगा, ठीक है। तो पहले देखो ओमेगा कैसे हटेगा, ये ओमेगा है, यदि हम ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे इसमें पूरे में, है ना, तो ये ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होने के बाद ओमेगा क्यूब हो जाएगा, है ना, एंड दिस बिकम्स 1, यानी यहाँ सिर्फ C1 बचेगा। वैसे ही इसमें ओमेगा क्यूब बनाने के लिए ओमेगा से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये भी मेरा सिर्फ C1 बचेगा, है ना। और यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ये C0 ओमेगा स्क्वायर और ये C0 ओमेगा, क्योंकि इसमें ओमेगा से मल्टीप्लाई हुआ ना, इसको जब ऐड करेंगे तो C0 कॉमन और मेरा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये इसको 0 बना देगा, बात समझे, ठीक है। इसी तरह से इसमें देखना सोच करके कैसे होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हालांकि यहाँ पर नोट तो किया हुआ है ही, हम दिखला देते ही हैं, देखना खुद से फिर से बना करके, ठीक है ना, ये आंसर हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही नेक्स्ट वाला में ये हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, देखो यही सीरीज ही रहेगा, फाइंड द सम, ठीक है, वो सारा एक कैटेगरी का। अब यहाँ ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन पर चूँकि काम करना था, तो सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ और भी, है ना, क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे 1 + x⁻n में हम लोग सब्स्टिट्यूशन किए, x का वैल्यू 1 आयोटा, ठीक है, रेंडमली कोई मान लो, जैसे 1 + x⁻n है ना, ठीक है, इसका जो भी एक्सपेंशन होता है, इसमें रेंडमली मान लो कोई x = 1/3 पुट करके जो भी सीरीज बना वो दे दिया और कहा इस सीरीज का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो रेंडमली खुद से सोचना है कि क्या सब्स्टिट्यूशन होगा x के जगह, ठीक है। x के जगह कोई -1/2 रख दिया, कोई x के जगह 5 रख दिया, है ना, तो वो देखना होगा, पकड़ना होगा, ठीक है। तो वैसा कुछ 1-2 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे पहले, ठीक है। तो वो देखो ये है
वो प्रैक्टिस से वो दिखने लगता है एक्चुअली, ठीक है। देखो फर्स्ट में क्या कर रहा है, C0 प्लस 3C1 प्लस 3² C2 प्लस डॉट डॉट 3n है ना। ये सीरीज के फॉर्म में दे या सिग्मा के फॉर्म में भी दे सकता है, ठीक है। क्या है, सिग्मा 3 पावर r इंटू NCr वेयर r वेरीज फ्रॉम 0 to n, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। सेकेंड है C0 माइनस 1/2 इंटू C1 प्लस 1/4 इंटू C2 माइनस 1/8 C3 प्लस डॉट डॉट है ना, ठीक है, टू n प्लस 1 टर्म्स, ठीक है, ऐसा। देखो सॉल्यूशन 1 प्लस एक्स पावर n इक्वल टू, ये हम लोग लिख लिए इसका एक्सपेंशन, ठीक है। अब इसमें देखो पकड़ में आ रहा है क्या होगा x के जगह, तो जो लोअर सफिक्स है वही पावर में है, 3 के पावर में है ना, तो इसलिए जस्ट पुट x इक्वल टू 3, ठीक है। देखो NC0 है ना 3, तो ये जस्ट x इक्वल टू 3 पुट कर दो, ये निकल गया मेरा आंसर, ठीक है, सिंपल, बस ऐसे ही। आई बात समझ में। अच्छा 2 नंबर में क्या पुट करना होगा, -1/2, ठीक है, तो ये आ जाएगा ये वाला सीरीज, ठीक है। यदि ऑल्टरनेट साइन चेंज हो रहा है मीन्स ऑफ कोर्स माइनस में रखना होगा, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, क्लियर, ठीक है। और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम। देखो अब क्या आ रहा है कि C के साथ साथ मेरा कुछ इनटू में भी रहेगा है ना नंबर, ठीक है। जैसे यहाँ है ये 1 इंटू C0, ये 1 इंटू C0 है एक्चुअली, 1 इंटू है ना 1 इंटू C0 प्लस 4 इंटू C1, ठीक है, 4 इंटू C1, 7 इंटू C2 प्लस 10 C3 है ना, इस तरह से 10 इंटू C3 सॉरी प्लस डॉट डॉट 2n प्लस 1 टर्म्स, ठीक है। कहेंगे रिक्वायर्ड सम। देखो अब इसका अप्रोच है ना, समझो अभी तक हम लोग जो भी सीरीज किए है ना क्वेश्चन नंबर 5 के पहले तक, उसमें क्या था कि कुछ भी हम लोग 1 प्लस एक्स टू दी पावर n लिखते थे और उसमें सब्स्टिट्यूशन किया जाता था x का, है ना, उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, उतना एक अलग पार्ट था, ठीक है। अब हम लोग का यहाँ अलग पार्ट है, वो क्या है कि सेम कॉन्सेप्ट रिपीट होगा, और वो क्या है कि जैसा भी सीरीज दिया हुआ हो, ठीक है, इसका एक्चुअली कहें तो 2 अप्रोच होता है, ठीक है। एक बायनोमियल थ्योरम का अपना अप्रोच है, ठीक है, और एक कैलकुलस मेथड भी होता है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यूज़ करके भी हम लोग करते हैं काम, है ना। तो दोनों पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, बट बेस्ट यही होता है बायनोमियल का अपना जो मेथड है, ठीक है। तो पहले इस अप्रोच को डिस्कस कर लें। इसमें क्या करना होता है, जैसा भी सीरीज हो, है ना, जनरल टर्म लिखते हुए हम लोग सिग्मा में, है ना, उस सीरीज को कन्वर्ट करके लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ये C0, C1, C2, C3 है ना, ये जा रहा है, तो ये तो NCR होगा, ठीक है, C वाला में कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में, है ना। और चूंकि यहाँ 0 से शुरू हो रहा है तो R को 0 से वैरी करवाना स्टार्ट करो, ठीक है। बट अब यहाँ क्या होगा वो डिपेंड करता है कि यहाँ इनटू में जो मल्टीप्लाई में जो नंबर्स है, ठीक है, वो कैसा पैटर्न को फॉलो कर रहा है ना। यहाँ पर ये हो सकता है AP में हो, GP में हो, है ना, या वैसा नंबर्स हो जिसका डिफरेंस AP में हो, है ना, वैसा भी हो सकता है पैटर्न को फॉलो करे। तो वो सीक्वेंस एंड सीरीज के हेल्प से वो हम लोग को निकालना होगा। जैसे इसमें देखो क्या है 1 4, इसको हम लोग थोड़ा सा समझें, यहाँ है 1 4 है ना, 7 10 इस तरह से है, ठीक है।
1 4 7 10 नहीं तो 3 का डिफरेंस, यानी ये मेरा AP है। ठीक है, दिस इज एन AP। ठीक है, तो इसका हम लोग जनरल टर्म लिखना चाहेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग फर्स्ट कह रहे हैं। ठीक है, सेकेंड, तो यानी इसमें हम लोग कैसे लिखेंगे, R प्लस 1th टर्म है ना, तो 1 प्लस, देखो इसमें हम लोग क्या लिख रहे हैं, R प्लस 1th टर्म। क्यों, क्योंकि R मेरा 0 से वेरी करेगा तब तो T1 से शुरू होगा। ठीक है ना, तो इसलिए फर्स्ट टर्म प्लस R प्लस 1 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस यानी 3। ठीक है, तो ये देखो मेरा आ गया 3R प्लस 1। ठीक है, 3R प्लस 1 है ना, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये देखो ये मेरा हो गया, सीरीज को कॉन्साइज वे में हम लोग लिख लेंगे। नहीं तो कुछ बच्चों को ये भी प्रॉब्लम हो सकता है कि जनरल टर्म यहाँ पर लिख ही ना पाए, है ना, तो वो तो सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोगों को करना था, है ना, बट यही AP में, ठीक है, GP में या 1 से बढ़ता रहेगा, है ना, 2 से बढ़ता रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा, तो उस पैटर्न को देख करके हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये कोई टफ काम नहीं होगा यहाँ के लिए। ठीक है, बहुत टफ नहीं देगा, आसान ही देगा यहाँ। ठीक है, तो ये जब ऐसे लिख लिए, अब हम लोग का टारगेट क्या होगा, हम लोग का टारगेट होगा यहाँ से ये जो R है ना, इसको रिमूव करना, हटाना। ठीक है, इसको हटाना। ठीक है, तो वो देखो हम लोग कैसे हटाएंगे, तो अलग अलग हम लोग कर लें। ठीक है, तो ये NCR इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो 3 बाहर आ गया, यहाँ R बचा इंटू NCR। ठीक है, प्लस ये मेरा बच गया इतना, है ना। अब देखो यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, NCR इज इक्वल टू, देखो यहाँ से N निकाल लिए, R निकाल लिए, तो यहीं देखो R कैंसिल होगा। क्या था फार्मूला, क्या था फार्मूला, था NCR इज इक्वल टू, है ना, N बाई R इंटू N माइनस 1C N R माइनस 1। ठीक है, यही यूज़ किए। अब यहाँ R जो होगा 1 से वेरी करने लगेगा, क्योंकि 0 लेंगे तो फिर निगेटिव आने लगेगा, है ना। अब ये R 0 से 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 रखेंगे तब ये सही है। ठीक है, अच्छा अब ये N बाहर चला आया। ठीक है, अच्छा ये मेरा 2 to the power n है, सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, है या नहीं। देखो 0 रखो, NC0 प्लस 1 NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट डॉट NCn तक, विच इज़ 2 to the power n। ठीक है, ये डायरेक्ट यूज़ हुआ करेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को समझ लेना चाहिए ये 2 बातें कि C0 प्लस C1 प्लस C2 इस तरह से Cn। ठीक है, जिसको हम लोग सिग्मा में लिखते हैं, सिग्मा क्या हो जाता है, NCR, है ना, R वेरीज फ्रॉम 0 to n, ये मेरा 2 to the power n होता है। ठीक है, एंड एक ये C0 माइनस C1 प्लस C2, है ना, माइनस C3, इस तरह से माइनस 1 पावर n Cn। ये क्या होता है, सिग्मा माइनस 1 पावर R इंटू NCR। ठीक है, R वेरीज फ्रॉम 0 to n। ठीक है, ये मेरा 0। ठीक है, ये दोनों डायरेक्ट यूज़ हुआ करेगा। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये दोनों डायरेक्ट यूज़ होगा। ठीक है, इन सबों सीरीज़ को कैलकुलेट करने में। ठीक है, तो ना अब देखो ये मेरा आ गया 2 to the power n, इसका वैल्यू, है ना, यहाँ ये n निकल करके इधर आ गया, बच्चा यहाँ क्या n माइनस 1 CR माइनस 1, ये लिखा गया। ठीक है, अब देखो अगेन फिर से समझा जाए, है ना, ये कितना होगा
तो 3n लिखा गया, 2 टू दी पावर n-1 होगा इसका वैल्यू, है ना। इसमें ध्यान ये रखना है कि लोअर सफिक्स 0 से शुरू होना चाहिए, ठीक है, और अपर सफिक्स तक जाना चाहिए, ठीक है। मीन्स n-1 है तो n-1 तक। जैसे इसमें देखो r1 रखेंगे तो 0 होगा, ठीक है, और n रखेंगे तो n-1 अपर सफिक्स के बराबर, है ना। यानी 2 टू दी पावर कितना आएगा, अपर सफिक्स, दैट इज n-1। दिस इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग ये काम करेंगे, ठीक है। इस पर हम लोग और भी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि इसमें ये जो प्रॉब्लम है ना, यहाँ से r को रिमूव करना, ठीक है, ये थोड़ा सा किसी किसी में प्रॉब्लम होने लगता है, उसके लिए भी कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे, है ना, जिसके हेल्प से इजीली काम कर सकोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और इसी टाइप के सीरीज़ पर आएंगे।